गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी सुबह की शुरुआत हुई मेरी कड़वी सी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। तो मैं बैठकर पी रही थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी एंड अपने फेस को दिख रही थी यार, विंटर के कारण कितना डल हो चुका था। उसके बाद फिर कुछ नहीं, मैंने फटाफट से जो भी घर का काम वाम होता है वो सारा कुछ मैं करने लग गई थी। उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करके मैंने सोचा कि एक फ़ेस पैक बनाते हैं ऐसे ही घर पर ही। तो ये मैंने चावल को वो पीस करके उसका पाउडर बना करके फिर इसमें दूध मिलाया एंड उसके बाद मैंने इसमें हनी मिलाया एंड उसके बाद इसका एक फ़ेस पैक बनाया बहुत अच्छा सा। ये मैं एक बार और पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ तो वो काफ़ी मुझे इफ़ेक्ट दिखा था इसका। एंड ये चावल का मैं सुनी हूँ कि काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट इसका दिखता है चेहरे पे लगाने से। तो मैं सोची कि मैं इसको लगा कर ट्राई करती हूँ। तो इसे फिर लगाया मैंने एंड फिर 10 मिनट तक इसे छोड़ना था। फिर 5 मिनट इसको स्क्रब करके फिर हटाना था एंड सीरियसली स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा था, क्लीन हो गया था। मतलब वो स्क्रब से ना पूरा ही क्लीन हो गया था, जो कि बहुत सच में अच्छा लग रहा था। स्किन काफ़ी मेरा सॉफ्ट भी हो चुका था। चेहरा बहुत क्लीन हो जाता है इससे सीरियसली। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप लोग भी कर सकते हो। मतलब हाँ, अगर किसी के स्किन में अगर फ़ायदा ना भी करे तो नुकसान नहीं करेगा ये चीज़। और हमें तो लगता है कि ये हर किसी के फ़ायदा मतलब करेगा ये स्किन पे, क्योंकि चावल का आटा, दूध और हनी सही है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैं फटाफट जाती हूँ नहा के। सपने देखे जिसे मैं पूरा कर
फिर मैं नहाकर हो गई थी फ्रेश एंड उसके बाद मैं अपना स्किन को बार बार टच करके देख रही थी। सीरियसली आज फेस पैक अप्लाई करने के बाद ना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट दिख रहा था। एंड उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के लिए चली गई। मम्मी ने बनाया था चीला एंड सब्जी एंड उसके साथ चटनी एंड जो कि बहुत अच्छा लग रहा था एंड चावल का ही चीला था वो, और मुझे चीला सच में बहुत पसंद आता है, तो मम्मा ने आज ब्रेकफास्ट में वही बनाया था। और यहाँ पर फिर मम्मा अपने काम में लगी हुई है। मम्मा ये ऊन का बैग बना रही थी, बहुत सुंदर सा। मतलब मम्मी ये सब बनाती रहती है फ्री टाइम में कभी भी। मम्मी को ये सिलाई बुनाई का बहुत शौक़ है और मम्मी सच में बहुत अच्छा करती भी है। तो मम्मी ये बैग बना रही थी ऊन का कपड़ा रखने के लिए। एंड उसके बाद फिर मैं दिन को सो चुकी थी, सोकर शाम को उठी तो बहुत कस के भूख भी लगी थी मुझे। फिर मम्मी ने ये नाश्ता तैयार किया था जिसमें मुड़ी था, चना फ्राई चना था एंड मैंने समोसा मंगाया था। फिर उसके बाद हमने शाम को ये मुड़ी एंड उसके ऊपर मिक्सचर एंड समोसा डाल के सब कुछ को मैश करके उसके बाद हम लोगों ने खाया था। और फिर मैं उसके बाद शाम का बर्तन धो रही थी यहाँ पे और मम्मी चाय पी रही थी खड़ा होके एंड हम दोनों गप्पे ऐसे ही लड़ा रहे थे। एंड सच बोलो यार पानी तो इतना ठंड था कि मेरा तो लग रहा था हाथ ही मतलब फ्रीज़ हो जा रहा था। पर बर्तन तो धोना ही था क्योंकि सुबह का मम्मी धोती है तो इस टाइम का मैं धो देती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम मम्मी ठंडा ठंडा पानी यूज़ करेगी तो उनका भी तबीयत ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से मैं शाम का बर्तन मैं ही खुद धो देती हूँ ऑलवेज़। एंड फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सारा बर्तन को धो लिया था। और उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पर मेरी एक और कलाकारी दिखा दी। ये था मेरा एक स्टॉल जिसको मैं कल उड़कर बाहर गई थी तो वो बार बार ऐसे सरक रहा था, मतलब कंधे पे रह ही नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था। तो मम्मी ने अपना दिमाग लगाया, दोनों को पकड़ के एक साइड से ऐसे सिल दिया और इसको सॉल के जैसा बना दिया। बोली अब तेरे को कुछ भी इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऊपर सिर से डाल लो और बस अपना इसको पकड़े रहो। हम बोले वाह ये अच्छा गया। फिर मम्मा ने एक काम और किया, ये किया मेरी टोपी के साथ, वो मेरे को टाइट हो रहा था थोड़ा तो मैं इसको पहन नहीं पा रही थी, कान दर्द हो रहा था। तो मम्मा ने देखो इसे पीछे से कट करके मेरा चोटी निकलने का रास्ता बना दिया एंड काफ़ी क्यूट भी थोड़ा लग रहा था, कंफर्टेबल भी था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट क्योंकि रात हो चुकी थी एंड हम डिनर करने वाले थे। तो आज रोटी नहीं हमारा मन था खाने का, तो मम्मी ने चावल बनाया था और सब्ज़ी उसके साथ बनाई थी रस वाली। एंड मम्मी ने बोला कि तुम ऑमलेट बना लो सबके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऑमलेट के लिए कटिंग कर रही थी प्याज और मिर्च। फिर उसके बाद हम कर रहे थे डिनर एंड मेरी हालत देख लो, मतलब मैं स्वेटर कैप फिर उसके बाद शॉल सब कुछ ओढ़ ओढ़ के बैठी थी क्योंकि बहुत ठंड हो रही है हज़ारीबाग में अब। तो सभी को ये कृपया करके अपना ध्यान दें और ठंड से बिल्कुल बच के रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।